एड्स के बारे में जानते हैं। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है। ये फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में, समझ गए ना। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? ए से एक्वायर्ड हो गया, आई से इम्यूनो हो गया, डी से डिफिशिएंसी हो गया और ए से सिंड्रोम हो गया। यह ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। मतलब एच से ह्यूमन हो गया और आई से इम्यूनो डिफिशिएंसी हो गया और वायरस से भी से वायरस हो गया, तो HIV वायरस के कारण होता है। तो पूछेगा एड्स क्या है, तो सबसे पहले एड्स का फुल फॉर्म बताएंगे। एड्स का फुल फॉर्म जो होता है, पूरा नाम जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, जो HIV वायरस के कारण होता है। HIV वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, समझ गए ना। यह शरीर के प्राकृतिक प्रतिरक्षक व्यवस्था को नष्ट कर देता है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर के अंदर है ना, उसको नष्ट कर देता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर एक क्षमता है जो कोई भी रोग को नहीं होने देता है, समझ गए ना। अगर एड्स हो जाता है तो वो नष्ट हो जाता है, क्लियर है। और इसके कारण शरीर की रोग निरोधक क्षमता छीन हो जाती है, जिसके रोगी आसानी से अनेक रोगों से संक्रमित हो जाता है। जब रोग निरोधक हमारे अंदर क्षमता है जिसके कारण हमें बीमारी नहीं हो पाता है, अगर रोग निरोधक क्षमता एड्स हो जाने के कारण ख़त्म हो जाएगा तो क्या होता है, इसमें है जो कि क्या बोलता है, उसको बहुत सारा बीमारी है का है जो कि सामना करना पड़ता है। मतलब वो आदमी को बहुत सारा बीमारी हो जाता है। यही कारण है कि एड्स के रोगी शरीर में हुए अन्य संक्रमणों के कारण गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। मतलब जिसको एड्स होगा ना, उसको केवल एड्स नहीं होगा, उसके साथ साथ अदर बीमारी हो जाएगा। पूछेगा क्यों होगा? काहे कि एड्स हो जाने से उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गया है, ख़त्म हो गया है, और इसके कारण दूसरा बीमारी भी धीरे धीरे उसको अटैक करना चालू कर देगा और धीरे धीरे वो एक बीमारी नहीं बहुत सारा बीमारी से संक्रमित हो जाएगा। क्लियर है? तो एड्स के बारे में इतना जान गए। अब हम जानेंगे एड्स के लक्षण। एड्स के लक्षण है क्या, इसको जानते हैं। एड्स के लक्षण में हो गया पहला, फूली हुई लसिका ग्रंथि। लसिका ग्रंथि जो होता है वो फूल जाता है। हमारे शरीर में लसिका ग्रंथि होती है, वो फूल जाता है। दूसरा, शरीर का भार दिन प्रतिदिन कम होते जाता है। मतलब उसका वजन दिन प्रतिदिन कम होते जाएगा, वो धीरे धीरे दुबराते चल जाएगा, मतलब पतला होते चल जाएगा। अधिक दिनों तक लगातार पेट खराब होना, मतलब बार बार है जो कि पेट खराब होता है, लगातार उसका पेट खराब रहेगा। बीच बीच में बीमार होना, और वो हमेशा बीमार होते रहेगा। और त्वचा पर जहाँ तहाँ उसको घाव निकल जाएगा। बराबर थकावट महसूस करना, वो हमेशा थका हुआ महसूस करेगा। बोल चाल में कष्ट का अनुभव होना, उसको बोलने में भी कष्ट होगा। स्मरण शक्ति का कम हो जाना, मतलब यादाश्त उसका धीरे धीरे कमजोर हो जाए। तो एड्स के लक्षण क्या है? फूली हुई लसिका ग्रंथि, समझ गए ना। अब लसिका ग्रंथि शरीर का पार्ट है, समझ गए ना, इसको याद रखना है। और शरीर का वजन दिन प्रतिदिन कम हो जाता है और लगातार पेट खराब रहता है, बीच बीच में बीमार होता है, त्वचा में जहाँ तहाँ घाव निकल जाता है। इसके अलावा बराबर थका हुआ महसूस होता है। बोल चाल के में है कि उसको कष्ट होने लगता है। स्मरण शक्ति कमजोर हो जाता है, मतलब वो धीरे धीरे उसका यादाश्त कमजोर होता है। तो एड्स के बारे में फिर से हम बताते हैं क्या बोले। एड्स का फुल फॉर्म जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स HIV वायरस के कारण होता है, समझ गए ना। एड्स जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देता है, जिसके कारण जिसको एड्स हो जाता है उसको बहुत सारी बीमारी है जो कि धीरे धीरे उसको हो जाता है, समझ गए ना। इसके लक्षण क्या है? फूली हुई लसिका ग्रंथि इसके लक्षण है, समझ गए ना। शरीर का भार दिन प्रतिदिन कम होते जाता है। अधिक दिनों तक लगातार उसको बार बार है जो कि क्या बोलता है, पेट खराब रहता है, बीच बीच में बीमार रहता है, त्वचा पर जहाँ तहाँ घाव निकल जाएगा, बराबर थकावट महसूस है जो कि होगा, बोल चाल में कष्ट का अनुभव होगा, स्मरण शक्ति कम हो जाता है। इसका प्रसारण, आखिर इसको ये फैलता, प्रसारण मतलब होता है फैलना। अब जानेंगे ये एड्स फैलता कैसे है। संभोग द्वारा एड्स का संक्रमण। संभोग मतलब होता है सेक्स के द्वारा एड्स है जो कि फैलता है। मुख्यतः यह रोग अनैतिक यौन संबंधों के कारण होता है। अनैतिक यौन संबंध मतलब गलत यौन संबंध के कारण होता है। जब कोई व्यक्ति एड्स के शिकार व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाता है, जब कोई व्यक्ति या स्त्री हो या पुरुष से, समझ गए ना, जिसको एड्स हो गया उसके साथ संबंध बनाता है, तो वो स्वस्थ मनुष्य भी एड्स का शिकार हो जाता है। रुधिर आधान द्वारा एड्स का संक्रमण। जब HIV से संक्रमित रक्त को किसी रोगी को चढ़ाया जाता है, मान लो किसी को एड्स हो गया है और उसी से उसको किसी व्यक्ति को एड्स हो गया और उसी पर है जो कि रक्त को चढ़ाया जाता है। कहने को तो उससे जो HIV से संक्रमित रक्त को किसी रोगी को चढ़ाया जाता है। मान लो कोई व्यक्ति के एड्स हो गया है और उसके ब्लड को दूसरा को चढ़ा रहे हैं, समझ गए ना, तो इससे भी एड्स हो जाता है। इसलिए देखोगे कि डॉक्टर लोग सुई जब भी देता है तो वो दूसरा सुई देता है, समझ गए ना। और कभी भी जब भी देखो कि वो दूसरा सुई नहीं दे रहा है तो उस पर ऑब्जेक्शन लगाइए। सिरिंज भी दूसरा होना चाहिए, सुई भी दूसरा होना चाहिए। जब HIV से संक्रमित रक्त को किसी रोगी को चढ़ाया जाता है तो एड्स के रोगी को लगाए जाने वाले इंजेक्शन सुई से पुनः दूसरे रोगी में हो जाता है। किसी को एड्स हो ले और उसका ब्लड को अगर दूसरा रोगी में चढ़ाते हैं तो उसको भी एड्स हो जाएगा।
तब यह दूसरा रोगी भी एड्स का शिकार हो जाता है। इस प्रक्रिया में HIV मनुष्य के रुधिर परिसंचरण में सीधे प्रवेश कर रोग उत्पन्न करते हैं, समझ गए ना। और एड्स रोग से पीड़ित स्त्री जब गर्भधारण करती है तब HIV उस स्त्री के रुधिर से गर्भ में पनप रहे भ्रूण पर भी रुधिर में पहुंच जाता है। मान लो कोई महिला के अगर एड्स हो गया है और वो प्रेग्नेंट है तो उसके जो गर्भ में पनप रहे बच्चे हैं उसको भी एड्स हो जाएगा, समझ गए। और जन्म के बाद ऐसे शिशुओं को भी एड्स की बीमारी हो जाती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो एड्स का प्रसारण कैसे होता है, संभोग के द्वारा एड्स का संक्रमण होता है। जब कोई अनैतिक संबंध बनाता है तब एड्स फैलता है। और ब्लड है जो कि डोनेट करने वक्त है जो कि कोई एड्स से संक्रमित व्यक्ति, HIV से संक्रमित व्यक्ति अगर ब्लड डोनेट करता है और उससे किसी को है जो कि डोनेट किया जाता है तो उसको भी एड्स हो जाएगा। नियंत्रण मतलब होता है इसको कैसे है जो कि कंट्रोल कर सकते हैं। एड्स के इलाज हेतु अभी तक कोई टीका या औषधि है का निर्माण नहीं हुआ है। इसका अभी तक के दवाई उवाई बन रहा है, अभी पूरा बना नहीं है। वर्तमान में वैज्ञानिक एड्स से बचाव संबंधी टीके और औषधि निर्माण में प्रयत्नशील है, मतलब वैज्ञानिक प्रयास कर रहा है। इसको रोक कैसे सकते हैं, नियंत्रण से ही रिलेटेड है रोकथाम। देखो, एड्स से बचने के सबसे सरल उपाय है अपने आप को अनैतिक यौन संबंधों से बिल्कुल दूर रखना। मतलब एड्स से बचने का उपाय है कि अपने आप को अनैतिक यौन संबंध से बिल्कुल दूर रखना, समझ गए। दूसरा, जब भी इंजेक्शन लगवाए तो केवल डिस्पोजल इंजेक्शन, मतलब डिस्पोजल मतलब होता है, आप देखोगे इंजेक्शन में डिस्पोजेबल है जो कि लिखा रहता है। जो एक बार इंजेक्शन यूज हो जाता है दोबारा न यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे डिस्पोजल का ग्लास होता है, डिस्पोजल मतलब होता है जिसको एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो डिस्पोजल का ग्लास हो गया तो ग्लास को एक बार यूज कर सकते हैं। जिसको हम पानी पीते हैं, जब भी भोज में जाओगे तो उसमें पानी पीते हो फेंक देते हो, वैसे ही डिस्पोजल का इंजेक्शन होता है जिसको एक बार यूज करने के बाद फिर फेंक दे। रुधिर आधान के पहले दाता के रुधिर का एड्स का परीक्षण होना। अगर ब्लड है कि ले रहे हैं तो जिसके ब्लड है कि ले रहे हैं तो उसका पहले HIV टेस्ट करवाएंगे, तब जा कर के ब्लड लेंगे। दूसरे व्यक्ति के दैनिक व्यवहार में आने वाले शेविंग रेजर ब्लेड या इसका व्यवहार कदापि न करें। कभी भी आप सैलून में जाओ शेविंग कराने के लिए तो दूसरा का ब्लेड है कि नहीं, ब्लेड हटा करके शेविंग कराओ। तो दूसरे का है कि यूज में होने वाला ये सब चीज़ जो है उसको यूज नहीं करेंगे। अगर किसी व्यक्ति का अगर एड्स हो गया, वो दाढ़ी बना रहा है तो वो ब्लेड जिस ब्लेड से बनाया है वो ब्लेड से आप यूज करोगे तो आपको भी एड्स हो जाएगा। प्रचार प्रसार स्वस्थ शिक्षा से इस रोग से बचने के उपाय को पूर्ण ध्यान दिया जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो एड्स के बारे में हम लोग जान गए, फिर से जानते हैं एड्स है क्या। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है, समझ गए ना। इसका फुल फॉर्म होता है, ये HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के कारण होता है, समझ गए ना। जब यह रोग होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाता है, दिन प्रतिदिन है जो कि उसको बहुत सारा है जो कि बीमारी का सामना करना पड़ता है। क्लियर है। इसके फिर हम लक्षण बताएं कि आखिर एड्स का लक्षण है क्या। तो हम लक्षण में बताएं फूली हुई लसिका ग्रंथि, वजन दिन प्रतिदिन कमते चल जाना, धीरे धीरे भूख मर जाना, लगातार है जो कि पेट खराब रहना, समझ गए। त्वचा पर जहाँ तहाँ घाव है जो कि निकल जाना, बराबर थका हुआ महसूस करना, बराबर बीमार रहना, बोल चाल में कष्ट होना, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाना। प्रसारण, इसका फैलाव कैसे होता है, संभोग के द्वारा है जो कि एड्स का फैलाव होता है। और रुधिर आधार द्वारा एड्स का संक्रमण, ब्लड डोनेट में है जो कि HIV अगर टेस्ट नहीं करा करके डोनेट करेंगे तो इसमें है जो कि भी एड्स हो जाता है। नियंत्रण, इसके नियंत्रण के लिए है जो कि कुछ ही बोलता है, अभी तक कोई दवाई नहीं बना है और वैज्ञानिक इसमें प्रयत्नशील है। इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं, अपने आप को अनैतिक संबंध से अनैतिक यौन संबंध से बिल्कुल दूर रखेंगे, तब जा करके ये बीमारी नहीं होगा। डिस्पोजल इंजेक्शन का यूज करेंगे और जब भी हम ब्लड किसी से ले रहे हैं तो उसका पहले HIV टेस्ट करवाएंगे। HIV टेस्ट करवाने के बाद है कि उसका ब्लड है देख लेंगे। और दूसरे व्यक्ति का जो प्रयोग करते हैं शेविंग क्रीम, दूसरे व्यक्ति का है कि ब्लेड उलेड का यूज नहीं करेंगे। अब प्रसार कर मतलब शिक्षित लोगों को समझा करके इस रोग से हम बचा सकते हैं लोगों को। क्लियर है। तो ये एड्स के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, परीक्षा में एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखिएगा।